हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडिटर्मिनेंट फॉर्म का नेक्स्ट पार्ट। वो है ज़ीरो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी। यहाँ पे ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जो एफ एक्स और जी एक्स जो दो टर्म होता है एफ एक्स एंड जी एक्स, इसमें से जो कोई एक टर्म होगा जिसको भी हम एफ एक्स मानेंगे वो ज़ीरो होगा, और जो जिसको हम जी एक्स एज्यूम करेंगे वो इन्फिनिटी होगा। या फिर जी एक्स जिसको मानेंगे इस वाइस वर्सा, या इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो या ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी हो सकता है। अब इसमें ये फॉर्म में होता गया है, इफ़ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ मैंने बताया जिसको हम एफ एक्स मानेंगे वो टेंस टू ज़ीरो होगा अगर हम एक्स की वैल्यू ए, एक्स टेंस टू ए मतलब हम एक्स की जगह जब हम फंक्शन में ए पुट करेंगे वो ज़ीरो आए, एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब जैसे कि मान लीजिए कोई एफ एक्स दिया हो अगर टू एक्स माइनस फोर, और यहाँ पे है लिमिट एक्स टेंस टू टू, तो जब हम टू की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, टू इंटू टू माइनस फोर, ये हो गया टू टू ज़ा फोर माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। वैसे ही एक जी एक्स फंक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, उसमें एक ही वेरिएबल होगा जो एक्स होगा, जी एक्स। जैसे यहाँ जो जी एक्स दिया है ये भी एक ऐसे ही इक्वेशन होगा, उसमें जब हम एक्स की जगह एक्स टेंस टू ए जो यहाँ वैल्यू होगा, जो वैल्यू यहाँ पे होगा वो हम जब एक्स की जगह पुट करेंगे तो वो इन्फिनिटी बनेगा, तब हमारा फॉर्म बनेगा जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, देन टू फाइंड लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होगा, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स, यहाँ पे इंटू है ये, इंटू जी एक्स। जब हम एक्स टेंस टू ए जब यहाँ पुट करेंगे तो जीरो आएगा, यहाँ पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। मतलब ये जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा जब जब जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा लिमिट के वैल्यू पुट करने पर, तब वी राइट एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन वन अपॉन जी एक्स। जो यहाँ पे जी एक्स होता है इसको हम वन अपॉन डिनोमिनेटर में सेंड कर देते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। अगर अब इसको हम जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया तो इसको हम चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं, ये ऊपर आ जाएगा तो यही इक्वेशन बन जाएगा, या फिर जी एक्स अपॉन वन अपॉन एफ एक्स लिख सकते हैं। हम इसमें कब चेंजेस करेंगे, जैसे हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो इसको जब इस फॉर्म में चेंज करें तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रही है, ये बन रहा है एफ एक्स अपॉन वन अपॉन जी एक्स। तो इसको हम एफ एक्स इंटू जी एक्स भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने एफ एक्स इंटू जी एक्स को इस फॉर्म में लिखा है। तो जब भी कोई जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म दिया होगा तो हम इसको वन अपॉन फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो ये अगर एफ एक्स जीरो होगा, तो जी एक्स अगर नीचे आएगा तो जी एक्स इन्फिनिटी होगा, तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन जाएगा। और अगर जी एक्स इन्फिनिटी होगा तो ऊपर इन्फिनिटी आ गया, अपॉन एफ एक्स जीरो है तो वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। यही दे रहा है, विच आर ऑफ द फॉर्म जीरो अपॉन जीरो वन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तब अगर ये फॉर्म बन गया यहाँ पे, तब हम इसमें एल ऑपरेटर्स रूल लगाएंगे और जो क्वेश्चन लिमिट दिया होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ में बहुत ही इजीली आ जाएगा, बहुत ही जल्दी आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, एवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स इंटू, ये मल्टीप्लाई में है लॉग एक्स की पावर टू। ये सिर्फ एक्स की पावर टू है, ये पूरा लॉग की नहीं है। अगर ये ऐसा दिया होता लॉग एक्स स्क्वायर, तब हम मानते कि ये पूरे लॉग की पावर है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ एक्स स्क्वायर है। तो या तो हम यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको जब हम एक्स टेंस टू जीरो पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या होता है, साइन यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, साइन जीरो जीरो होता है, और इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ जब जीरो पुट करेंगे लॉग जीरो इन्फिनिटी बनता है, तो ये बन गया जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। अब लॉग एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, लॉग ए टू दी पावर बी। तो इसको हम ये जो यहाँ पावर में होता है उसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे, टू लॉग एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो या तो हम इसको टू को यहाँ आगे सेंड कर ले, या फिर हम टू को यहाँ रहने दें। अगर यहाँ टू यहाँ भी रहेगा फिर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी हमारा गलत नहीं आएगा। अब यहाँ पे जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो इसको सबसे पहला स्टेप क्या था हमें, पहला स्टेप था इसको या तो इस वाले टर्म को डिनोमिनेटर में सेंड करना है, या फिर इस वाले टर्म को हमें डिनोमिनेटर में भेजना है। तो यहाँ पे लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स क्या बन रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा है, तो हम साइन एक्स को नीचे यहाँ सेंड करेंगे, तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब साइन एक्स को हम इसलिए सेंड करें क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स,
लेकिन जब हम log x स्क्वायर का करेंगे तो ये 1/x, log x का होता है 1/x, फिर जो यहाँ होता है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो अगर इसको हम डिनोमिनेटर में सेंड करेंगे तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा और डिनोमिनेटर में कन्फ्यूजन होगा हमें, इसलिए हम इसको न्यूमिनेटर में ही रहने दे रहे हैं। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x स्क्वायर अपॉन, ये आ गया 1/sin x। अब यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे x टेंड्स टू 0 तो क्या, ये हो गया log 0, ये हो गया इन्फिनिटी अपॉन साइन 0 0, 1/0 इन्फिनिटी, ये बन गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। तो अब जब यहाँ पे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बना है तो हम क्या है, एंड कैन बी इवेल्युएटेड बाय एल हॉस्पिटल्स रूल, मतलब जो लिमिट आएगा उसको हम एल हॉस्पिटल्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करेंगे इस प्रोसेस पे। तो एल हॉस्पिटल्स रूल में क्या होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, इस वाले टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और न्यूमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब इसको हम क्या है कि अब log x स्क्वायर है, अब यहाँ पे क्या है 1/sin x है, तो 1/sin x होता है cos x, तो हम 1/sin x को cos x पे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log x स्क्वायर अपॉन cos x। अब जैसे कि मैंने अब यहाँ पे ये भी अब इस फॉर्म को मैंने रीअरेंज किया है, इसीलिए यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो फिर भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म ही बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, x की पावर 2 है, तो हम या तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करने पर दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। यहाँ बताया तो अगर log x स्क्वायर है, इसको हम अगर इस पावर को हम यहाँ भेजें तो क्या होगा, 2 log x होगा। इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, 2 इंटू log x का होता है 1/x और इंटू x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, तो ये आ गया 2/x। जब हम अब यहाँ पे हमने किया है, जब हम पावर को यहाँ सेंड किया, अगर हम इस पावर को यहाँ पे नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा log x स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, log x का होता है 1/x, तो यहाँ पे ये पूरा x है, तो ये आ गया 1/x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का होता है 2x डिफ्रेंशिएशन, तो ये x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2/x। तो प्रोसेस सेम है, यहाँ पे 2/x आ गया, यहाँ पे 2/x, तो हम इसको या तो पावर को आगे लिखे या ना लिखे, जो आउटपुट आएगा वो सेम आएगा डिफ्रेंशिएशन करने पे। अब यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 2/x, मैंने बता दिया अभी 2/x अपॉन, अब ये है cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस cos x इंटू cot x, ये होता है cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस cos x इंटू cot x। तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, ये यहाँ पे 2 कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम यहाँ पे माइनस, ये माइनस दोनों ऊपर नीचे दोनों साइड है, मतलब ये माइनस पूरे के आगे लगेगा, तो -2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा। सॉरी गाइज, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ये प्रोसेस जो है गलत है। यहाँ जो वैल्यू थी, जब हम यहाँ ये 2/x अपॉन माइनस cos x इंटू cos x यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है, उसका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो नेक्स्ट स्टेप होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, -2 कॉमन आ गया, ऊपर बचेगा 1/x अपॉन cos x इंटू cot x। यहाँ 1/x आएगा, यहाँ हमने डायरेक्ट x ले लिया था, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा -2 लिमिट x टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे cos x इंटू cot x है, तो ये हो जाएगा 1/x अपॉन cos x होता है 1/sin x इंटू cos x होता है cot x होता है cos x अपॉन sin x। अब ये cos x अपॉन sin x कैसे आता है, यहाँ पे देख सकते हैं, tan x होता है sin x अपॉन cos x और cot x होता है 1/tan x। तो 1/tan x मतलब इसका उल्टा कर देंगे, हम इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू हो जाएगा cos x अपॉन sin x। तो बस मैंने वही किया है, cos x अपॉन sin x आ गया। अब ये हो जाएगा -2 लिमिट x टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे है 1/x और यहाँ पे क्या है 1/x अपॉन cos x अपॉन sin स्क्वायर x। तो इसको हम ये फॉर्म बनना a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, ये फॉर्म बनना a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b इंटू d अपॉन c। यहाँ पे देख सकते हैं a अपॉन b अपॉन c अपॉन d फॉर्म बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b इंटू d अपॉन c। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा -2 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया
ए इंटू डी, अब ए 1 है, डी साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये बनेगा साइन एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और बी इंटू सी, ये बी ए सी है तो हो गया कॉस एक्स इंटू एक्स। अब क्या है, अब हमने फर्स्ट वीडियो में जो मैं सबसे इस सीरीज का सबसे पहला वीडियो था उसमें हमने एक टर्म देखा था, वो टर्म था कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। ये फॉर्म अगर क्वेश्चन में कहीं बन रहा है तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1। अब यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर हमें यहाँ 1 फॉर्म करना है तो यहाँ पे हमें इसके डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर लाना पड़ेगा, और यहाँ एक्स है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में क्या कर रहे हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो जो हमारा अगला स्टेप होगा -2 लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन कॉस एक्स। यहाँ पर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर हम इसको एक्स और एक्स यहाँ से कट भी कर देंगे तो दोबारा अगेन हमारा यही फॉर्म बन जाएगा। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, हमने ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। तो अब क्या है, अब ये बन जाएगा -2 लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में है। अब हम यहाँ से लिमिट सेपरेट कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये -2 पूरे क्या गया मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरे के मल्टीप्लाई में आ गया, -2 लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब यहाँ पे आ गया 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स। हम इन दोनों को साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं एक्स अपॉन कॉस एक्स को, क्योंकि जब हम लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऊपर पुट करेंगे यहाँ पे तो 0 बनेगा और नीचे 1 फॉर्म होगा, तो 0/1 0 ही बनेगा। लेकिन फिर भी हम इसको, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है सब्जेक्टिव पेपर में, तो हम इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ेगा कि इसको फिर हमने सेपरेट किया, यहाँ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने यहाँ पे सेपरेट किया, एक्स को अलग और 1 अपॉन कॉस एक्स को अलग। अब हम इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ तो ये 1 ही बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स में जब हम पुट करेंगे तो ये होगा 1 का स्क्वायर इंटू में इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस 0 1 होता है, तो ये हो गया 1 इंटू एक्स टेंस टू 0, ये और यहाँ पे तो 0 ही फॉर्म होगा, जब ये 0 पुट करेंगे तो ये हो गया 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, ये आ गया इसका आंसर। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इसे दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनको इस वीडियो सीरीज़ से जो इंडिटरमिनेट फॉर्म का जो सीरीज़ है, बहुत हेल्प मिल सकती है उन बच्चों को जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है या फिर क्लास में मिस हो गया। सो गाइज प्लीज़ शेयर इट, थैंक यू।